देखो, मैट्रिक्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस हैं आपके पास, तो इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, अब ए का ऑर्डर है मान लो m क्रॉस n। ठीक है, यानी कि इसमें रोज कितनी है m। ठीक है, कॉलम कितने हैं n, और इसका ऑर्डर मान लो n क्रॉस p। ठीक है, इसमें रोज कितनी है n और कॉलम कितने हैं p। ठीक है, देखो दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये उसको करने से पहले, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होती है, यानी ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपने क्या चेक करना है। ठीक है, आपने चेक करना है कि जो कॉलम है, कॉलम क्या चेक चेक करनी है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, जो ए मैट्रिक्स के कॉलम है, ए मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं एन। ठीक है, बी मैट्रिक्स की रोज कितनी है एन, तो ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि, ठीक है, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज, यानी कि सी आर। तो आप याद रखोगे दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगी, जब सी आर होगा। मल्टीप्लाई कब होंगी, जब सी आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, या किसी और मेथड से याद रखना है तो वो आप देख लो। देखो, तो सी आर यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है, और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल होंगे तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। जैसे आपके पास आ गया 1 2 3 4, इसका ऑर्डर आ गया 2/2, और दूसरी मैट्रिक्स आ गई 1 ए, ये आ गई बी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, इसका ऑर्डर कितना 3/3। तो देखो इस मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 2, और इस मैट्रिक्स की रोज कितनी है 3। तो यहां पर देखो इसके कॉलम 2 है, इसकी रोज 3 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपने बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब आती है बात कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी ए बी, ये जो ए बी मैट्रिक्स आ रही है आपके पास, इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई सी आर, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, जो ऑर्डर आएगा वो आएगा आर सी। क्या ऑर्डर आएगा, आर सी। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स रोज कितनी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज कितनी है एम, तो एम, और कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं पी, तो एम क्रॉस पी, एम बाय पी इसका ऑर्डर आएगा। ओके, देखो अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मेरे पास 3/3, ठीक है, और बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मेरे पास 3/2। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो ये मैट्रिक्स में इसके सी, इसके, दिस इज रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 3, सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी है 3, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ऑर्डर आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ऑर्डर आएगा आर सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कब होंगे, जब सी आर होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा आर सी। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज कितनी है 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 3/2। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर बेस्ड आपको फाइनल पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। ठीक है, इस टॉपिक पर 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। टू मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होंगी, जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल होंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा आर सी, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है,
अब आ जाओ टू मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, टू मैट्रिसेस को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाओ। देखो एक मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, पहले मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद अलग अलग मैट्रिक्स लेंगे 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पर बी मैट्रिक्स ले ली 4 2 4 2 5 एंड 1। मैंने यहाँ पर दो मैट्रिक्स ले लिए। अब देखो इसमें इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो देखो सबसे पहले चेक करो इसके कॉलम और इसकी रोज इक्वल हैं या नहीं है। तो इसके कॉलम है मेरे पास 2, ठीक है, और इसकी रोज है मेरे पास 2, जो कि इक्वल है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा आर सी। फर्स्ट की रोज कितनी है 2, अच्छा जी, फर्स्ट की रोज है 2, और सेकंड के कॉलम कितने हैं आपके पास, सेकंड के कॉलम में आपके पास 2, तो इसका मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या है 2/2। आ जाओ मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ए बी, ठीक है, तो ए कितना है 1 2 3 4, ओके, एंड बी इज 4 2 5 1। आ जाओ आगे। देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में आपने ध्यान रखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, फर्स्ट जो जो आपने फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है, उसकी रो और सेकंड के कॉलम, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, साफ करता हूं मैं फिर से। ए बी 1 2 3, थोड़ा बड़ा वाले देता हूँ, 1 2 3 4, एंड बी इज 4 2 5 1। तो देखो इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो हम इनको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब भी आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 प्लस सेकेंड एलिमेंट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के साथ 2 इंटू 5। फिर देख लो पहली रो से पहले कॉलम को, ठीक है, पहली रो से पहले कॉलम को R1 C1, ठीक है, क्या आएगा 1 इंटू 4 प्लस आएगा बीच में 2 इंटू 5, ये आ गया 9, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट में आप क्या करोगे अब, ठीक है, सेकंड एलिमेंट के लिए जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई करना तो कैसे करना है, सेम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, आगे फर्स्ट रो से हो गया। देखो यहां पर फर्स्ट रो से 2 कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, अगर 3 कॉलम्स होते तो 3 कॉलम को मल्टीप्लाई होता, ठीक है, वो भी करेंगे। आ जाओ अब नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, अब आपके पास सेकंड रो आ रही है, अब आपने सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो से, तो 3 इंटू 4 फर्स्ट से फर्स्ट एलिमेंट प्लस 4 इंटू 5, यहां पर रो का सेकंड एलिमेंट और कॉलम का सेकंड एलिमेंट 4 इंटू 5, फिर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो में क्या है 3 इंटू सेकंड कॉलम फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ये क्या जाएगा मल्टीप्लाई होके 4 एंड प्लस 10 14, 2 प्लस 2 4 एंड 12 प्लस 20 32 एंड 6 प्लस 4 10, ऑर्डर कितना रहा इनका 2/2, तो ये इनकी में मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आई समझ में। एक बार फिर सुन लो हम इनमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आपने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करना मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर फर्स्ट रो से किसको करना मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम को, ठीक है, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो से
सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को और सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 4, देखो R1C1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अगर थर्ड कॉलम भी होता तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी होता। ओके, तो क्या आएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ओके, नाउ अब सेकंड रो से 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 इंटू 5, फर्स्ट से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड से सेकंड, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी टू मैट्रिसेस की। ओके, आ जाओ, ये देखो मल्टीप्लिकेशन समझना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन पर फाइनल में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 के मार्क्स है। ठीक है, मे बी 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, गारंटीड आता है। ठीक है, मैट्रिक यहीं से आता है मैक्सिमम टाइम। तो देखो, जैसे एक हम और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स आ गया आपके पास 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना आ गया 2/2। और मैंने यहाँ पर बी मैट्रिक्स ले ली है। ठीक है, जिसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नहीं लिखा होगा आपके पास। टू मैट्रिक्स दिए हैं, बोलते हैं मल्टीप्लाई ए बी, फाइंड ए बी, फाइंड ए बी। ए बी आपने फाइंड आउट करना है। देखो, ए बी को आपने मल्टीप्लाई करने से पहले देखना है कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं। ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे, सी और दूसरी मैट्रिक्स के आर इक्वल है या नहीं। इसका ऑर्डर लिख लो, दिस इज 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एंड 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो देखो, रो कॉलम रो कॉलम। तो देखो, इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं 2, इस मैट्रिक्स में कॉलम है 2, और इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है 2, यानी कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। आ जाओ, मल्टीप्लाई करना है। तो देख 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 विच इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करना है तो क्या बताया था आपको, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, ऐसे बताया था, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। किसकी बारी आ गई, अब इसकी बारी आ गई सेकंड कॉलम की। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 स्पेस देखें, प्लस 2 इंटू 5, प्लस 2 इंटू 5। अब एक कॉलम और बचा, तो 1 इंटू 3। ठीक है, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड, तो ये 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6। ओके, फर्स्ट रो से सभी कॉलम को मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट रो से कैसे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो से आपने थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या करोगे, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को, और सेकंड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आ जाओ, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4। ठीक है, नाउ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। नाउ लास्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। देखो कितना आ जाएगा ये मेरे पास, 1 प्लस 8 9, and 2 plus 10 12, and 3 plus 12 is 15, and 3 plus 16 19, and 6 plus 20 is 26, and 9 plus 26 is 35। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना एक बार। ठीक है, दांतों को कर लेना। ठीक, तो देखो ये आया इसको मल्टीप्लाई करके। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आना चाहिए मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आना चाहिए था आर सी, फर्स्ट की रोज कितनी है, फर्स्ट की रोज 2, एंड सी सेकंड के कॉलम कितने 3, 2/3, यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 1
2 रोज 1 2 3, 2 रोज और 3 कॉलम्स ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर चेक करो कि उनका ऑर्डर में सी आर बन रहा है इक्वल कि नहीं, ठीक है। अगर बन रहा है तो मल्टीप्लाई करो, नहीं बन रहा तो लिख दो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या रहा है आर सी, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। आ जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इससे पहले एक चीज और देख लो। ये आपके पास थी बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स क्या थी आपके पास 1 2 3 4। मैंने आपको बोल दिया कि आपने निकालना बी ए, तो बी ए निकालना है, ठीक है। बी ए, तो बी के कॉलम जो पहले है उसके कॉलम सी आर चेक करोगे, ठीक है। जो ऑर्डर दिया है मैट्रिक्स का वैसे चेक करना है। दिस इज नॉट ए बी, दिस इज बी ए। बी ए बोला है तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज आपने चेक करनी है, ठीक है। बी ए, ठीक है। तो बी को पहले लिख लो, लिखना तो नहीं लिखना तो ऐसे कर लो, बी के कॉलम ए की रोज, ठीक है। बी के कॉलम कितने, बी के कॉलम है, बी के कॉलम है, बी के कॉलम आपके पास है 3 और ए की रोज कितनी है, ए की रोज आपके पास, ए की रोज कितनी है 2। तो ये आपस में बराबर है, बी के कॉलम और ए की रोज बराबर है, नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो ए बी तो मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, वहां पर सी आर इक्वल आ रहा था। और यहां पर बी ए पूछा है तो बी ए में भी सी आर देखना है। बी मैट्रिक्स के कॉलम जो पहले लिखा है उस, जो पहले मैट्रिक्स लिखी होगी उसके कॉलम, जो बाद में मैट्रिक्स लिखी होगी उसकी रोज, ये ध्यान रखना। तो बी के कॉलम और सी की रोज जो है आपस में इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। आ जाओ नेक्स्ट, कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। देखो जैसे आपके पास हम नंबर्स लेते हैं, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। वैसे आपके पास मैट्रिक्स है, उसको हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए आपके पास मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ठीक है। आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आई क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जब हम मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा ए ही आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ए आई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास ए आई इज इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है, ठीक है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे आपके पास है ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है। तो आई मैट्रिक्स लेने पड़ेगी। देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/2, ठीक है। तो आई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है हमेशा स्केल मैट्रिक्स ही होती है। तो ये क्या कि 1 0 0 1, ठीक है। तो ए आई निकालो, ए आई 1 2 3 4 एंड 1 0 0 1। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, तो 1 से 1 2 से 0, 1 से ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 एंड प्लस 2 इंटू 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू, okay. Now second row first column 3 into 1, 3 into 1 plus 4 into 0, 4 into 0. Now 3 into 0, 3 into 0 plus 4 into 1, 4 into 1. Now which is equal to, this is 1 2 and 3 and 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपने ए आई को मल्टीप्लाई किया तो क्या है आपके पास ए, यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही मैट्रिक्स आएगी। देखो एक बार फिर देख लो कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। जब हमें इसे बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं इसका ऑर्डर n क्रॉस p है, ठीक है। फर्स्ट के कॉलम एंड सेकंड की रोज बराबर यानी कि मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक नई मैट्रिक्स आती है सी, ठीक है। तो सी क्या आता है आपके पास
सी क्या था, इसका ऑर्डर क्या था, आर सी। ठीक है, मल्टीप्लाई कब होंगे, जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब ये मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, आर सी, फर्स्ट की रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। मानो अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 4x3 और बी कोई मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर 3x2 है। सबसे पहले चेक करो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सी आर इक्वल है या नहीं। हाँ इक्वल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, ए बी। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होने के बाद ए बी आएगा तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, फर्स्ट की ऑर्डर क्या आएगा, आर सी, फर्स्ट की रोज एंड सेकंड के कॉलम, तो ऑर्डर क्या आएगा 4/2। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है।